Indian democracy has been under attack. So I don't think Mr. Modi's handled China well at all. India is being attacked. देश के नेता विपक्ष राहुल गांधी इन दिनों अमेरिका के दौरे पर हैं। यूं तो चुनाव अमेरिका में है, लेकिन राहुल गांधी के बयानों पर भारत के नाम बदनाम की राजनीति देश में उबल रही है। राहुल कहते हैं लोकतंत्र पर हमला हुआ। इंडियन डेमोक्रेसी को एक बार अटैक जरूर हुआ था 1975 में। राहुल कहते हैं अदालतें सुन नहीं रही थी। सुप्रीम कोर्ट में उनकी आस्था नहीं है। राहुल कहते हैं संविधान पर हमला हुआ। वो जिम्मेदारी मिलने के बावजूद भी गैर जिम्मेदाराना बयान ही देंगे। राहुल कहते हैं मीडिया सुन नहीं रहा था। राहुल गांधी न समझते हैं, न लिखते हैं, न पढ़ते हैं। राहुल कहते हैं मुझे 2 साल की सजा दे दी थी। इलेक्शन कमीशन में उनकी आस्था नहीं है। जितने बयान उतने विवाद, उतने हमले उतनी ही सफाई। राहुल गांधी पिछले 3 दिनों से अमेरिका में कुछ बोलते हैं, यहाँ देश में सियासी हमले शुरू हो जाते हैं। इस बार राहुल के किन बयानों पर सियासत चढ़ी है, सुनिए। All the instruments that normally work in a democracy, they just were not working. And you know, the media was not working, the courts were not working, nothing was working. We fought an election with our bank accounts closed. I've got 20 plus cases with me. I'm the only person in Indian history to get a prison sentence for defamation. Right? We have a chief minister who's in jail right now. I can say to you that Indian democracy for the last 10 years was broken. But it's on an upward trajectory. It's fighting back, but it was broken. I have seen the government of Maharashtra just being taken away from us. Indian democracy has been under attack, has been very badly weakened, and now it's fighting back. And I'm confident that it will fight back. अमेरिका के नेशनल प्रेस क्लब में डेमोक्रेसी, फ्री स्पीच और डेवलपमेंट के मुद्दे पर राहुल गांधी से सवाल हो रहे थे, और वो राहुल देसी सियासत में निजी तजुर्बे को दुनिया के सामने पेश कर रहे थे। लेकिन देश में बीजेपी ने राहुल गांधी पर पलटवार करने के लिए जो सियासी मुद्दे चुने, उनमें भारत में सिखों को पगड़ी, कड़ा पहनने के खतरे से लेकर आतंकवादी पन्नू तक और देश की जमीन पर चीनी कब्जे से लेकर अमेरिका में भारत विरोधी इल्हान उमर जैसे सांसदों से मुलाकात तक को लेकर सवाल उठाए। भारत विरोधी मित्रों की श्रृंखला में एक और उपलब्धि राहुल गांधी को प्राप्त हुई है जब पन्नू ने उनकी तारीफ की है। एक बेबुनियाद बात जो महिला कहे कि भारत में हमारे मुस्लिम भाई बहन सुरक्षित नहीं है, उनके साथ जब राहुल गांधी दिखते हैं तो देश का ही नहीं हर देशवासी का भी अपमान करते हैं। और 1962 से पहले अगर बॉर्डर में डिमार्केशन नहीं था, वहां कुछ गड़बड़ हुआ, इसका मतलब ये नहीं कि आज आकर के हमारे जमीन को कब्जा कर लेंगे, ये संभावना नहीं है। अब बीजेपी राहुल गांधी को विदेशी धरती पर जाकर देश की बदनामी करने के आरोप लगा रही है, भारत में अस्थिरता फैलाने की कोशिश के आरोप लगा रही है, तो इंडिया गठबंधन के दल बीजेपी पर ही सवाल उठा रहे हैं। भारत में इस तरह की एनार्की पैदा कर दें, देश को तोड़ तोड़ करके बराबर कर दें और उसके बाद इटली चले जाएं बसने के। बीजेपी जो है अफवाह पार्टी है। बीजेपी का मतलब ही है बड़का झूठा पार्टी। घर की बात घर में होनी चाहिए, बाहर अगर करते हैं तो घर का वो दुश्मन है, यानी कि एंटी नेशनल काम वो कर रहे हैं। विदेश की धरती पर देश की सियासत का ये पहला मौका नहीं है। आज बीजेपी राहुल गांधी पर देश को बदनाम करने की साजिश में शामिल होने के आरोप लगाती है। कभी कांग्रेस सवाल उठाती है कि विदेशों में भारत की पुरानी सरकारों को कोसने का सिलसिला पीएम मोदी ने शुरू किया था, लेकिन इस बार मसला थोड़ा